Friends, today we are going to discuss what is the right method of ERP implementation in a fast cyclical concept. Spiral concept भी हम इसे कहते हैं और फास्ट कैसे होता है बिकॉज ERP इम्प्लीमेंटेशन के दो तरीके होते हैं. एक होता है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. वो जरा एक महीनों वाला कंसेप्ट होता है कि 6 महीने की तैयारी करेंगे, 1 साल की तैयारी करेंगे, फिर लाइव करेंगे. दूसरा कंसेप्ट होता है जो आमतौर पे एक फास्ट इम्प्लीमेंटेशन स्पायरल कंसेप्ट कहलाता है. और इंडिया के अंदर फिंसिस ERP जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं उसमें तो हम रेगुलरली इसे यूज़ करते ही हैं. और आपके पास जो भी दुनिया का ERP हो, अगर आप एक फास्ट इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे फिंसिस वाले करते हैं. ये एक सक्सेसफुल तरीका है. ये दुनिया की 800 कंपनियों में, अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, इंडिया में जम्मू से लेकर पौंडीचेरी तक और आसाम से लेकर गुजरात तक 800 बार ट्राई हो चुका है. और उस नतीजे पे हम पहुंचे हैं कि भाई दिस वर्क्स. तो आप भी देख लीजिए, आपको फ़ायदा होगा. पहला हफ्ता जो होना चाहिए उसमें आप जो ब्रांच मास्टर्स हैं वो फाइनल कर लीजिए, सॉफ्टवेयर को अच्छे से टेस्टिंग कर लीजिए, लोगोज लगा दीजिए जहाँ जहाँ लगाने हैं, और जो फेज़ 1 की मास्टर फाइल्स हैं उनको बना लीजिए. यानी कि सिर्फ स्टोर्स की बेसिक मास्टर फाइल्स, परचेज की, सेल की बेसिक मास्टर फाइल्स. डोंट डू एवरीथिंग. अभी बिल ऑफ मटेरियल की जरूरत नहीं है, वो अगले हफ्ते देख लेंगे. अभी मशीनों के मास्टर्स की जरूरत नहीं है, मशीनों के लेआउट डायग्राम की, साइकिल टाइम की अभी जरूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे. आसान रखो काम को. एंड फॉर्मेट्स को फाइनल करो. फॉर्मेट्स जो आपके परचेज ऑर्डर के, परचेज रिक्वेजिशन के, इनवॉइस के, एक्सपोर्ट इनवॉइस के जो फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स को एक बार जो कस्टमर के रेलेवेंट पर्सन्स हैं उनको दिखाओ. एक एक डमी बनाकर उनसे साइन भी करवा लो. पिछले फॉर्मेट से कंपेयर कर लो कि लॉजिकली सब ठीक है, ओके लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही. ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं ये तो पिछले फॉर्मेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इसमें इन्फॉर्मेशन मिसिंग है. क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन सिमिलर है तो चलता है. इन्फॉर्मेशन कवर होनी चाहिए जो लॉजिकली रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, लीगल लॉज के हिसाब से और बिजनेस की नीड्स के हिसाब से. कुछ कॉलम्स हियर एंड देयर चलते हैं, डज नॉट मैटर, क्योंकि हर किसी को एंड रिजल्ट चाहिए. अगर इंडिया में 2 लाख बड़ी कंपनियां होंगी या 20 लाख कंपनियां होंगी तो 20 लाख के 20 लाख के फॉर्मेट्स और अलग हो सकते हैं ना. हर एक के थोड़ा बहुत अलग हो सकता है. तो आप एग्जैक्ट डिटो फॉर्मेट्स को भूल जाइए, मोटा मोटा इट शुड बी लॉजिकली करेक्ट. तो पहले हफ्ते में भैया ये फटाफट तैयारियां होनी चाहिए. यूजर्स के मास्टर, ब्रांच मास्टर, लोगोस बनाना, साइकिल टेस्ट करना, उनकी पीपीटीज या वीडियोस बना लो, मास्टर फाइल्स बना लो और फॉर्मेट्स को ओके कर लो. इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आता है पहला हफ्ता, जिस हफ्ते के अंदर रिजल्ट्स आ सकते हैं. क्योंकि आपने सिस्टम को पहले से चेक कर रखा है. हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एक पॉजिटिव कस्टमर है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशंस में नहीं पड़ रहे, वरना तो आपकी साइकिल, एक एक साइकिल भाई साहब महीनों चलेगी. अगर एक एक हफ्ते में साइकिल चलानी है और 4 हफ्ते के अंदर बेसिक ERP को चलाना है तो आपको वो करना होगा जो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं. जो सेकेंड वीक आया, जिसे हम फेज़ 1 बोलेंगे डिलीवरी का, उसमें हमने कहा आओ स्टोर्स की बेसिक चीज़ें चालू कर दो. तो स्टोर्स को बेसिकली क्या चाहिए? सिर्फ इंडेंट बनाया परचेज का, इंडेंट का अप्रूवल, परचेज ऑर्डर बनाया उसका अप्रूवल, गेट एंट्री हुई और MRR बन गई. इनवर्ड की साइकिल, इनवर्ड की साइकिल के लिए जो चाहिए हमने वीक 1 में अटैक किया. हमने कहा कि भाई फेज 1 के अंदर स्टोर्स में सिर्फ इनवर्ड आते हुए एक्टिविटी को देखा जाएगा. तो जो पिछले एक हफ्ते की MRR हो ना आपकी फाइल में, पिछले एक हफ्ते के जो परचेज बिल हैं, आओ बिना पुराना सॉफ्टवेयर बंद किए, लेट इट कंटिन्यू. आप पिछले एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के सारे इनवर्ड डॉक्यूमेंट्स का इंडेंट, इंडेंट अप्रूवल, PO अप्रूवल, गेट एंट्री, MRR बना दीजिए, प्रिंट आउट लगा के फाइल में लगा दीजिए हर उस इनवॉइस के ऊपर, वेंडर के इनवॉइस के ऊपर. तो अचानक आपको लगेगा यार ये तो साइकिल पूरी होने लग गई. अगर ज़्यादा बंडल हो तो आप सिर्फ 2 कागज छाप सकते हैं, एक MRR और एक परचेज वाउचर PV. इसके बाद आता है क्वालिटी मॉड्यूल. तो क्वालिटी मॉड्यूल भी उस फेज 1 में चालू हो गया. कौन सा क्वालिटी मॉड्यूल? क्वालिटी मॉड्यूल में अगर 6 हिस्से हैं उसका एक हिस्सा बेसिक क्वालिटी. बेसिक क्वालिटी इनवर्ड, जिसमें अभी हमने पैरामीटर्स और टेम्पलेट्स नहीं बनाए, सिर्फ यस नो QC है, हाँ जी ये माल क्वालिटी में पास है, यानी अकाउंट्स में जा सकता है. फिर अकाउंट्स मॉड्यूल का भी एक हिस्सा फेज 1 में चालू किया. वो क्या है? सिर्फ परचेज के बेसिक वाउचर्स, परचेज के बेसिक वाउचर्स, रिसिप्ट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश, रिसिप्ट इन बैंक, पेमेंट फ्रॉम बैंक. हो सकता है पेमेंट फ्रॉम बैंक आपको रोकनी हो क्योंकि अभी ओपनिंग बैलेंसेस नहीं डले, ओपनिंग बैंक रिको नहीं डाला, बट आप परचेज वाउचर डालने सीख जाएंगे जो सबसे कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है ERP का. क्योंकि आपका परचेज के ऑपरेशंस हो चुकी, स्टोर ऑपरेशंस हो चुकी, क्वालिटी ऑपरेशंस हो चुकी, तो गेट एंट्री हो चुकी, ये सब हो चुका, तो आपका माल रिसीव हो चुका.
तो इसका अकाउंट्स में भी बिल पास हो सकता है। तो इसकी जीएसटी रिटर्न के अंदर इसका आईटीसी कैसे जा रहा है वो भी आप देख पाओगे। अभी बाकी सारा अकाउंट्स आपने अगले हफ्ते के लिए छोड़ दिया, पहले हफ्ते आपने परचेज वाउचर बनाने सीख लिए और बेसिक कैश बैंक जेवी सीख लिए। इधर से आपने उसी हफ्ते में पैरेलल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और हर रोज अगर 2-2 घंटे की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं तो काफ़ी होता है। सक्सेस पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है। इसके अंदर आपने क्या बोला कि सेल्स ऑर्डर्स को, सेल्स शेड्यूल्स को, सेल्स इनवॉइसेस को सिर्फ हम पकड़ेंगे। अभी हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों की बात नहीं कर रहे भाई, बेसिक सेल ऑर्डर डाल लो। अभी हम बजट्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम टारगेट वर्सेस एक्चुअल की बात नहीं कर रहे, अभी हम टेरिटरीज की बात नहीं कर रहे, अभी हम बारकोड्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम एंड्रॉयड ऐप्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम कस्टमर पोर्टल, वेंडर पोर्टल की बात नहीं कर रहे। वो सब करेंगे ना, बाद में करेंगे, कोई जल्दी नहीं हो रही। अभी वीक 1 में अगर हम फटाफट काम करना चाहते हैं तो पिछले हफ्ते में हमने तैयारी करी, बेस बनाया और इस हफ्ते के अंदर हमने पैरेलल में, अभी लाइव कुछ नहीं हुआ है, अभी लाइव कुछ नहीं हुआ है, अभी पैरेलल चल रहा है, हमने सेल्स ऑर्डर, सेल्स शेड्यूल, सेल्स इनवॉइसेस को सिस्टम में डाल दिया और नेक्स्ट फेज की मास्टर फाइल्स पे साथ साथ काम कर रहे हैं। अब अगला हफ्ता आया तो फेज 2 इसे बोलेंगे। फेज 2 में आपने कहा अगर ऊपर की एक्टिविटीज ऑलरेडी ओके थी, अगर ऊपर की एक्टिविटीज ऑलरेडी ओके थी, रिजल्ट्स ओके थे, तो आप रिजल्ट्स को देखो ना। अब रिजल्ट्स कैसे देखोगे? आपने कहा कि भाई जो मेरे स्टोर्स में इशू वाउचर शुरू कर देते हैं, अभी बिल ऑफ मटेरियल के, बिल ऑफ मटेरियल अभी डलना बाकी है, अभी बॉम्ब इज येट टू बी पुट। अभी फिलहाल आपने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया डमी, या फिर इसका लॉक हटा दिया नेगेटिव स्टॉक का, ताकि माल इशू तो हो। जो बंदा कह रहा है मेरे को 100 किलो ये पर्टिकुलर एबीएस नेचुरल 120 दे दो जी। कोई कह रहा है मेरे को ये वाला बॉल बियरिंग दे दो जी। मैनुअल लेजर या ओल्ड सॉफ्टवेयर के पैरेलल में आपने कंप्यूटर में इशू एंट्री शुरू कर दी। इधर स्टोर्स में आपने ओपनिंग बैलेंस लॉट वाइज डालने शुरू कर दिया, जो अभी थे नहीं, डालने शुरू कर दिया, डालने। तो टीम पैरेलल बेसिस पे काम कर रही है, ओपनिंग बैलेंस डाल रही है। अगर आप लॉट वाइज डाल सकते हैं तो ट्रेसिबिलिटी के लिए अच्छा रहेगा, लॉट वाइज डालिए। अगर आपके यहाँ लॉट वाइज का सिस्टम ही नहीं है, बैच वाइज माल आता ही नहीं है रखते, तो आप लमसम डाल दीजिए, कोई बात नहीं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। फिर आते हैं अकाउंट्स। पिछले हफ्ते में हमने अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस नहीं डाले थे, हमने सिर्फ ट्रांजैक्शन शुरू करी थी, क्योंकि वो भी तो एक ज़रूरी काम है, परचेज की, कैश की, बैंक की ट्रांजैक्शंस। अब आपने कहा अकाउंट्स की मुझे डिटेल्ड एंट्रीज प्रॉपरली डालनी है ओपनिंग की। अगर पिछली बैलेंस शीट फाइनलाइज हो गई तो वो फिगर ले लीजिए, नहीं तो जो भी फिगर्स हैं वो डाल दीजिए, डज नॉट मैटर। आपका पुराना जो भी सॉफ्टवेयर था, आप SAP B1 से आ रहे हैं, टैली से आ रहे हैं, बिजी से आ रहे हैं, या फिनसिस ओल्ड वर्जन से आ रहे हैं, जिस भी वर्जन से आप नए वर्जन पे आ रहे हैं, तो जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं वो आपने सिस्टम में डाल दिए। फिर आया इसी तरह प्रोडक्शन। ये सब कुछ पैरेलल चल रहा है वीक 2 के अंदर, फेज 2 के अंदर। आपने यहाँ पे क्या कहा कि मेरे को जो प्रोडक्शन की एंट्रीज हैं, आइए वो भी डालते हैं। किस मशीन पे बना, अभी रहने दीजिए। किस बैच में बना, अभी 1 मिनट रहने दीजिए। बिल ऑफ मटेरियल क्या था, अभी रहने दीजिए। WIP था या नहीं था, अभी रहने दीजिए। ये चीज़ें अगले हफ्तों में करेंगे। प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो आपने देखा जनाब, हमने जो पहले हफ्ते में तैयारी करी, फिर फेज 1 के अंदर हमने रिजल्ट लेने शुरू किए, हमारी इनवर्ड ऑपरेशंस चालू हो गई, PO चालू हो गए, इनवॉइसिंग चालू हो गए पैरेलल में। और वीक 2 आते आते हम इशू भी शुरू कर चुके, ओपनिंग बैलेंसेस हमारे ठीक होने शुरू हो चुके और प्रोडक्शन एंट्री भी हमने शुरू कर दी। देखिए, परचेज, सेल, स्टोर अकाउंट्स, प्रोडक्शन, क्वालिटी, ये 6 एरियाज के अंदर पैरेलल में काम चल रहा है और कुछ चीजें पैरेलल हो चुकी हैं। 2 हफ्ते एंड आते आते आप पैरेलल आ चुके हैं, पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है, नए सॉफ्टवेयर में आप 6 इंपॉर्टेंट चीजों में पैरेलल हो चुके हैं। आमतौर पे जो ओल्ड सॉफ्टवेयर या एक्सेल सिनेरियो होता है, वहां तक तो हम ऑलरेडी 2 हफ्ते में पहुंच गए। आगे चलते हैं। अब हमने कहा अब इनकी रिपोर्ट्स को हमें अच्छा करना है। MIS रिपोर्ट्स के 2 लेवल बनाए हमने कहा लेवल 1 MIS है सिर्फ ट्रांजैक्शन का MIS निकालना, बैलेंसिंग का नहीं, ट्रांजैक्शन का। तो ट्रांजैक्शन MIS क्या हुआ, यहां हमने बोला कि MRR रजिस्टर जो है उसे कंपलसरी कर दें। क्या MRR रजिस्टर यानी मटेरियल इनवर्ड का रजिस्टर, जो यहाँ MRR बन रही थी, यहाँ MRR बननी शुरू हो गई। भैया तुम्हारे ऑलरेडी 2 हफ्ते की MRR बन चुकी, तो अब इसका जो रजिस्टर है वो हर रोज प्रिंट होएगा, उस दिन का, 1 दिन का रजिस्टर। डे एंड होते होते रात को मान लीजिए 5:30-6 बजे आपकी छुट्टी हुई, जब भी छुट्टी हुई आपने रजिस्टर को प्रिंट किया, या अगले दिन सवेरे आपने रजिस्टर को प्रिंट किया, और 3 बंदे साइन करेंगे। पहला बंदा साइन करेगा जो डूअर है, जिसका वो काम है उस स्टोर ऑपरेशन को करना, इन्वर्ट करना। हाँ भाई, ये एंट्री करेक्ट है, आज 20 MRR आई थी, या यस्टरडे 20 MRR आई थी, वो 20 की 20 इनवर्ड इसमें हैं,
ना कोई डबल है, ना कोई छूट गई, ना किसी के अंदर एक आइटम छूट गई कि भाई एक हार्डवेयर स्टोर से 17 आइटम्स की एमआरएन बनी तो आपने 16 डाल दी, एक डालनी भूल गए। या फिर कहीं पे 225 किलो माल आया था, आपने उसे 252 किलो कर दिया, एक डिजिट गलत हो गई। तो इस साइन करने का मतलब है आप जो स्टोर कीपर जनाब हैं वो सर्टिफाई कर रहे हैं, हाँ इस एमआरआर रजिस्टर में जो 20 एमआरएन और उनकी जितनी रोज आ रही हैं वो ट्रू एंड फेयर और करेक्ट है। बिल नंबर करेक्ट, डेट करेक्ट, पार्टी करेक्ट, आइटम करेक्ट, क्वांटिटी करेक्ट, रेट करेक्ट, सब कुछ करेक्ट है। तो आपने इसको साइन करवाना शुरू कर दिया कि भाई डूअर साइन करेगा, फिर अपने एचओडी के पास लेके जाएगा, सर देख लीजिए ये फिनसिस ईआरपी सॉफ्टवेयर वालों का एसओपी है कि भाई एमआरआर हर रोज शाम को सील हो जानी चाहिए। अभी हमने लॉक नहीं लगाया, अभी एडिटिंग अलाउड है, कुछ दिनों बाद लॉक लगाएंगे, बट फिजिकल साइन करने के बाद भी तो लॉक हो गया। अब एचओडी को मालूम है, हाँ मेरे लेटर से मटेरियल हेड को मालूम है कि मेरे स्टोर कीपर ने कल ये माल रिसीव किया है, वो भी साइन कर रहा है और मैं भी साइन कर रहा हूं, हाँ ये ट्रू एंड फेयर है, ना ज्यादा है ना कम है। एंड इसके बाद प्लांट हेड के पास जाएंगे, वो कहेंगे जनाब प्लांट हेड सर ये देखिए, या डायरेक्टर साहब ये देखिए, हमारा कल की इनवर्ड्स 100% फिनसिस ईआरपी में डल चुकी हैं और हम दोनों ने साइन कर दी हैं, सर आप भी देख लीजिए, जो वेरीफाई करना है कर लीजिए और साइन कर दीजिए। अगर मान लीजिए कल कोई कस्टमर रिजेक्शन आई थी तो वो इसमें दिख जाएगी। कोई जॉब वर्कर से माल वापस आया वो भी इसमें दिख जाएगा। तो उसको दिख रहा है, अरे यार हर रोज सवेरे 9 बजे और 10 बजे के बीच में मेरे पास रजिस्टर आ जाता है, ऑलरेडी 2 बंदे साइन करके दे रहे हैं कि ये ट्रू एंड फेयर है, मैं भी इसे देख रहा हूं, मैंने भी अपने माइंड में ले गया और मैंने भी साइन कर दिए, हाँ अब ये सील हो गई, अब बैक डेट में कुछ आ नहीं सकता, अब ये सील हो चुकी है। तो एमआरआर रजिस्टर मैंने यहां सील कर दिया और मेरा डेटा करेक्ट होना शुरू हो चुका है जी। अब डेटा में गलती मिलेगी नहीं, तीनों बंदे गलती थोड़ा ना कर देंगे। और इस एमआरआर रजिस्टर की कॉपी को उन्होंने किया और कॉपी के साथ ओरिजिनल सारे बिल उन्होंने हैंडओवर कर दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, अपने पास कॉपी रख ली, ओरिजिनल उनको दे दिया या वाइस वर्सा। तो अकाउंट्स को पता है भैया ये 20 बिल मेरे पास आए हैं। आप समझ रहे हैं सर, लॉजिक समझ रहे हैं, डेप्थ समझ रहे हैं। फिर आपने कहा इसके बाद क्या स्टेप है सर। अब हमने कहा इसी तरह बेसिक एमआईएस स्टोर इशू साइड में भी करेंगे। हमने पिछले हफ्ते में स्टोर इशू शुरू किया था, बॉम्ब था या नहीं था, माल तो इशू किया है। जिस तरह माल एक पैसे की चीज है, एक फ्री की चीज नहीं है। जैसे बैंक से पैसा निकाल रहे हो, स्टोर से सामान निकाल रहे हो, तो किसने दिया किसको लिया उसका हैंडओवर टेक ओवर का कागज साइन होना चाहिए। जब यहाँ माल इशू कर रहे थे तो लोगों को आदत तो पड़ेगी, हाँ जी माल गिनती से जाएगा, हवा में नहीं जाएगा, फिलहाल जितना मांग रहे हो दे दूंगा बट साइन करके दो, साइन करके ले मेरे से और साइन करके दो। और उसका जो रजिस्टर है, मुझे 2-2, 4-4, 6-6 कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है इनवर्ड आउटवर्ड डॉक्यूमेंट्स की, सिंगल भी काफी है। ये रजिस्टर एक मास्टर एंट्री है, आप सिंगल क्लिक के ऊपर उस दिन की 10, 20, 30, 40, 50 जो इशू एंट्रीज हैं उनका एक सिंगल रजिस्टर निकलेगा और उसके ऊपर भी अगेन 3 लोग साइन करेंगे कि भाई हाँ आज मेरे स्टोर से ये माल इशू हुआ है, ना इससे ज्यादा कुछ इशू हुआ, ना इससे कम कुछ इशू हुआ, ना कोई कोड गलत है, ना कोई आइटम गलत है, ना कोई क्वांटिटी गलत है, किस डिपार्टमेंट को कितना दिया मुझे उतने की आदत पड़ गई। सर आज तक तो सब चल रहा था, कुछ भी ले जाओ इशू करना है, मंथ एंड में इशू कर दो, यार वो सब उसके लिए थोड़ी ना ईआरपी लगाते हो। ईआरपी इसलिए ना कि रियल टाइम पे आपको डेटा मिले कि कंपनी में क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं है, मिनिमम लेवल से नीचे क्या है। अभी मिनिमम लेवल डले नहीं ले कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, बट भाई इतना तो काम करना चाहिए। 21वीं रिपोर्ट आरजीपी, क्योंकि जो माल बाहर जा रहा है, जैसे मैंने माल का स्टोर इशू शुरू किया था उसी तरह आरजीपी और बाकी चीजें भी चालू करी। तो आरजीपी भी भेजना शुरू कर चुके हम पिछले हफ्ते में। हमने कहा हर रोज आरजीपी रजिस्टर भी साइन होगा भाई। शेड्यूल वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट, देखिए पहले हफ्ते में हमने इनवॉइसेस को पैरेलल कर दिया था, शेड्यूल डालने शुरू कर दिए, इनवॉइसेस डाल दिए, तो शेड्यूल वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट तो अपने आप बनेगी, शेड्यूल वर्सेस एक्चुअल तो अपने आप बनेगी। तो वो जो शेड्यूल वर्सेस एक्चुअल की रिपोर्ट है उसको भी हर रोज सर्कुलेट किया जाएगा कि हाँ भाई अब हम सबको पता है कि हम शेड्यूल से इतना आगे या पीछे चल रहे हैं। हमारी 3 तारीख की शिपमेंट देखो जी 6 तारीख को गई है और 7 तारीख की शिपमेंट 7 को गई है और जो 13 को जानी थी वो देखो जी हम तो 10 तारीख को दे चुके हैं। तो शेड्यूल वर्सेस एक्चुअल हमें दिख रहा है कि क्यूमुलेटिवली हमारे शेड्यूल से हम आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सर। तो प्लांट हेड तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है और धीरे धीरे उसे आदत पड़ जाएगी, प्लांट हेड को, डायरेक्टर साहब को, सबको आदत पड़ जाएगी, भैया सिस्टम में डेटा बड़ा बढ़िया आ रहा है, अब तो पता चल रहा है।
वो धीरे धीरे इसको साइन भी करते जाएंगे, डेटा में कहीं कोई गलती है उसे ठीक करवाते जाएंगे, एंड साथ साथ वो फिंसेस में खुद देखना सीख जाएंगे। यार ये रिपोर्ट आती कहाँ से है, दिन में एक बार नहीं, मुझे दिन में अब 6 बार देखनी है, तो हर एक घंटे में मैं क्लिक करके खुद ही देख लूंगा। आदत पड़ेगी, बहुत मजा आएगा सर, बहुत फायदा होएगा। इट इज समथिंग विच शुड बी डन। फिर सेल्स इनवॉइसिंग रिपोर्ट, क्योंकि हम इनवॉइसिंग शुरू कर चुके थे वीक 1 में, 2 हफ्ते से चल रही है भाई, आज से डेली इनवॉइसिंग रिपोर्ट भी मुझे प्रिंट करनी है। तो सेल रजिस्टर के कम से कम 40 फॉर्मेट फिंसेस के अंदर हैं, कोई आइटम वाइज, कोई पार्टी वाइज, कोई इन ट्रांजेक्शन वाइज, कोई डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स पे, छोटी समरी, बड़ी समरी। तो जो फॉर्मेट आपको पसंद हो वो आप अपने कंसल्टेंट से पूछ लीजिए जो आपके यहाँ इंप्लीमेंटेशन कर रहा है कि भाई कौन सी वाली रिपोर्ट मेरे लिए सूटेबल रहेगी। वो आपको 3-4 फॉर्मेट दिखा देगा, 10 दिखा देगा, जो आपको अच्छा लगे वो शुरू कर दो। तो उस फॉर्मेट को अगेन हर रोज सर्कुलेट किया जाएगा, चाहे प्रिंट करके साइन करो, चाहे ईमेल पे सर्कुलेट करो। किनको सर्कुलेट करो? जो इनवॉइस बना रहा है उसको, उसके एचओडी को और उसके प्लांट हेड को, डायरेक्टर को भी सीसी किया जा सकता है। तो सबको पता है कि पिछले 24 घंटे में मेरी फैक्ट्री से ये माल इनवॉइस हुआ। अभी इसको हम ऑटो मोड में ले जाने वाले हैं सर, ये सारी ईमेल्स कुछ दिनों बाद ऑटो में जाएंगी, बट अभी हमने शुरू किया कि भाई बंदे की जिम्मेदारी हो, हाँ भाई मैंने साइन किया और मैं दे रहा हूँ, क्योंकि उसका कंट्रोल है। अगर मान लीजिए उसने कोई इनवॉइस नहीं बनाया, क्योंकि पैरेलली तो चल रहा है अभी तक, तो मेल गलत चला जाएगी, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। बट दिस हैज टू बी डन। अगर ये नहीं हो रहा, डेट मीन्स लोग सीरियसली काम नहीं कर रहे, या तो इंप्लीमेंटर सीरियस नहीं है या इंप्लीमेंटी सीरियस नहीं है। अगर आपको ये रिपोर्ट नहीं मिल रही तो ईआरपी क्यों लगा रहे हो भाई? और अगर ये रिपोर्ट देखने का टाइम नहीं है तो अगेन ईआरपी क्यों लगा रहे हो भाई? ईआरपी लगा रहे हो, फायदा चाहते हो आपका स्टोर आपके टिप्स पे रहे, आपका स्टॉक टिप्स पे रहे, आपके शेड्यूल टिप्स पे रहे, आपके प्रोडक्शन टिप्स पे रहे, तो ये जरूरी है जो मैं कह रहा हूं। 24 नंबर, अगेन एक बेसिक रिपोर्ट बोल रहा हूं मैं देखिए 16 नंबर लाइन के अंदर शुरू कर चुका था कि डेली प्रोडक्शन एंट्रीज हमें डालनी है। तो भाई अब डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट क्यों नहीं आ सकती? एक हफ्ते से प्रोडक्शन हो रही है ना, तो अब भैया अब मेरे को डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट भी चाहिए। क्या करना है सर? बटन दबाओगे, रिपोर्ट अपने आप रेडी है। इससे क्या हुआ? उस दिन की प्रोडक्शन भी सील हो गई। किस मशीन पे बना अभी नहीं पता, बट ये तो पता है आज बना, तो जितना बना वो मेरे स्टॉक में पहुंच गया। कुछ कंपनीज में सर एक गलत परंपरा है, जब इनवॉइस बनाना होता है तब प्रोडक्शन बनाते हैं। ये कोई तरीका है क्या? फिनिश्ड गुड जीरो होता है हमेशा? नहीं ना। अगर मेरे 71 पीस बने, मैंने मान लीजिए कूलर बनाता हूं, तो मेरे आज 271 कूलर बने, अभी शिपमेंट तो इनकी 3 दिन बाद जाएगी, 271 की प्रोडक्शन तो डालो। मैं एसी बनाता हूं, मैं मोबाइल फोन बनाता हूं, टीवी बनाता हूं, फ्रिज बनाता हूं, वॉशिंग मशीन बनाता हूं, या लेटेस्ट से मोबाइल का एक पार्ट बनाता हूं, ओके, कुछ भी बनाता हूं, जो मैं बनाता हूं आज की प्रोडक्शन को प्रिंट ले साइन करो, प्रिंट ले साइन करो। हर वाउचर लेवल पे कर लो, बहुत बढ़िया, वो तो नीचे ट्रांजैक्शन लेवल पे लोग कर रहे हैं। एंड टॉप लेवल पे आज की डीपीआर, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे। फिंसेस में 3-4 सिंपल फॉर्मेट्स हैं, अभी सिंपल लेवल की बात हो रही है, अभी मशीन लेवल पे पहुंचे नहीं है, उसको भी 3 लोग साइन करेंगे, हाँ जी आज मेरी फैक्ट्री में ये प्रोडक्शन हुई है, और ये एक बॉक्स फाइल में लगाते जाएंगे। ये 6 या 7 बॉक्स फाइल्स आपकी चालू हो गए सर। तो अभी आप सिर्फ फेज 3 में पहुंचे हैं, वीक 3 या वीक 4 चल रहा है आपका, और ऑलरेडी आपकी कंपनी का स्टोर्स आपके कंट्रोल में आ चुका। इनवर्ड साइड, इशू साइड, चलान साइड, सेल्स कंट्रोल में आ चुकी, इनवॉइसिंग कंट्रोल में आ चुका, प्रोडक्शन कंट्रोल में आ चुका पार्शियली। इस स्टेज पे यू हैव टू टेक अ कॉल, यार अगर मेरा वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 अच्छा गया है, डेट मीन्स अब मैं ऊपर वाली सारी प्रोसेसेस को ओल्ड सॉफ्टवेयर में बंद कर सकता हूं। अगर मैनुअल इशू स्लिप थी वो बंद कर सकता हूं, ओल्ड चला मैनुअल इनवॉइस था या ओल्ड सॉफ्टवेयर का इनवॉइस था, मैं उसे बंद कर सकता हूं। तो जो भी मैं पहले यूज कर रहा था, जो भी सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा था जिस भी दुनिया में कंपनी का, मैं उसे बंद कर सकता हूं। अब फिंसेस मेरा वर्क फाइन कर रहा है, मेरी रिपोर्ट भी अच्छी दे रहा है। अगर आपको अभी तसल्ली ना हो तो 1 हफ्ते और रुक जाइए, बट इस रिपोर्ट को करेक्ट पे लाइए। ये आपको अपने डीएनए में लानी होगी। जब तक आप इसे अपने डीएनए में नहीं लाएंगे, आदत नहीं डालेंगे, तब तक ना रिपोर्ट्स कभी रिलायबल नहीं बनेंगी, और गलती सॉफ्टवेयर वाले की नहीं, आपकी अपनी होगी। आई रिपीट, जब तक आप इन रिपोर्ट्स को अपने डीएनए में नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर रिपोर्ट नंबर 27 को देखिए सर, रिपोर्ट नंबर 27 क्या करती है? मुझे पेंडिंग पीओ रिपोर्ट अब करेक्ट चाहिए। सर ये बहुत हाई लेवल ऑफ परफेक्शन पे हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये अगला 1 या 2 हफ्ता किस में लगेगा? लेवल 2 एमआईएस रिपोर्ट है। अब मुझे ओपनिंग पेंडिंग पीओ डालने होंगे कट ऑफ डेट पे। लेटेस्ट से मैंने 1 जनवरी को, मान लीजिए सऊदी अरेबिया में काम कर रहा हूँ, मेरा 1 जनवरी से मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है।
या मैं मॉरिशस में काम कर रहा हूँ, मेरा 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, यूएस में हूँ 1 जुलाई से है, इंडिया में हूँ 1 अप्रैल से है, या मैंने मिड ईयर इंप्लीमेंटेशन करी, लेट अस से मैं इंडिया में हूँ बट मैंने 1 दिसंबर से गो लाइव किया, ओके, हु स्टॉप्स मी। तो उस दिन की जो पेंडिंग पीओज हैं वो सिस्टम में डालो, डल चुके होने चाहिए अब तक, जो हमने कहा ना मास्टर फाइल्स फॉर द नेक्स्ट फेज, ये वही है तैयारी। तो आपको पता होना चाहिए अगले हफ्ते मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे इस हफ्ते में क्या करना है वो हमें करना है, वो हमारा इंप्लीमेंटर आपको सिखाएगा। तो पेंडिंग परचेज ऑर्डर रिपोर्ट को ठीक लाने के लिए आपने पेंडिंग पीओज को डलवाया, पीओज तो पिछले 2 या 3 हफ्ते से डल ही रहे हैं, एमआरएन भी डल रही हैं, तो क्लोजिंग पेंडिंग पीओ रिपोर्ट तो ठीक आनी ही है। पेंडिंग पीओ रिपोर्ट समझ रहे हैं ना कि भाई 10 टन का ऑर्डर दिया था, 2-2 टन करके 3 बार में 6 टन आ गया, 4 टन आना बाकी है। कई बार एग्जैक्ट भी नहीं आता, अब 2 टन की जगह 2010 kg आ गया, 1995 kg आ गया, स्टील है या कई चीज़ें होती हैं जो मशीन से एग्जैक्ट कट के नहीं आ सकती। प्लास्टिक का दाना तो आ सकता है, बट अगर आप वुड खरीद रहे हो, आप पेपर रील खरीद रहे हो, एल्युमिनियम फॉइल खरीद रहे हो, ये सब चीज़ें एग्जैक्ट नहीं होती, थोड़ा टॉलरेंस भी होता है। तो फाइनली पेंडिंग पीओ रिपोर्ट करेक्ट आ रही है क्या, उसको 3 लोग साइन करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, साइन करेंगे या सर्कुलेट करेंगे, वो देखेंगे यार ये ठीक है, नहीं यार ये पीओ तो मैं क्लोज करवा चुका, तो करो क्लोज फॉरन, नहीं यार इस वेंडर ने तो मना कर दिया माल नहीं भेजूंगा, ठीक है क्लोज करो फॉरन, यार इसी आइटम का मैं पीओ दूसरी पार्टी को भी दे चुका, ठीक है पहले वाले का क्लोज करो फॉरन। ये सर्कुलेट होनी जरूरी है। इस पार्टी ने 15 टन मटेरियल के अगेंस्ट 14.99 टन दे दिया, अब यह बचा हुआ 10 किलो आना थोड़ी ना है, उसे क्लोज करो फॉरन। तो फिंसिस में क्लोजर की फैसिलिटी है, वो आप यूज तो तब करोगे ना जब ये पेंडिंग पीओ रिपोर्ट देखोगे। अगर आप रिपोर्ट ही नहीं देख रहे तो क्या है, तो चल रहा है वाली कहानी चलेगी। इसी तरह मैं पेंडिंग एसओ रिपोर्ट पे आ गया। शेड्यूल तो सर फिर भी 1 मंथ का होता है, पेंडिंग एसओ रिपोर्ट तो पीछे से चलते हुए आ रही है। तो जो पुराने ऑर्डर थे वो सारे डाले मैंने, जैसे यहाँ परचेज ऑर्डर डाले थे यहाँ सेल ऑर्डर डाले, करंट की इनवॉइसेस डल चुके, करंट के नए शेड्यूल भी डल चुके, तो आपके पास पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट भी करेक्ट हो गई। आप अगेन तसल्ली में आ गए, यार मेरी डिस्पैच प्लानिंग ना बहुत बढ़िया होने लग गई। फिर 29 नंबर और मुश्किल चीज, और मुश्किल बट सबसे आसान, क्योंकि अभी प्रोडक्शन चालू करने से पहले स्टॉक तो करेक्ट कर लो। तो अब मुझे रॉ मटेरियल का क्वांटिटी, बैच और वैल्यू सब करेक्ट चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक ऊपर डालने को कहा था, इनवर्ट 3 हफ्ते से डाल रहे हो, इशू 3 हफ्ते से कर रहे हो, क्लोजिंग तो अपने आप आना ही है। 2 जमा जो इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 किलो इशू कर दिया तो 3 किलो। मैथमेटिक्स है भाई ये तो, है ना, ये तो तीसरी क्लास के बच्चे को भी सिखाते हैं मैथ्स, सिंपल मैथ्स है तो। और ईआरपी मैथ्स अपने आप कर रहा है। तो ये जो स्टॉक रजिस्टर है इसको हफ्ते में एक बार वैल्यू रिपोर्ट को साइन करना होगा सर। क्वांटिटी, वैल्यूज, बैच सब चीजें ओके होंगी तो मेरा स्टॉक, सर अभी प्रोडक्शन चालू नहीं करी बट मैं तो ऑलरेडी फायदा उठाना शुरू कर चुका और मेरे को दिख रहा है कौन सा माल कितना है, और मैं जो चाहे उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करने जा सकता हूं। मुझे कोई चीज दिख रही है, यार ये नॉन मूविंग क्यों पड़ा है, क्योंकि आइटम का नाम देखकर ही पहचान जाओगे यार ये आइटम तो गड़बड़ है, ये आइटम तो बहुत दिन से यूज ही नहीं हुआ, तो आप उसे पकड़ लोगे, बहुत फायदा होएगा, आप उसे यूज करोगे, कहीं ना कहीं कंज्यूम करोगे। सेम चीज आपने कंज्यूमबल्स के लिए शुरू कर दी, रिपेयर मेंटेनेंस आइटम्स के लिए शुरू कर दी, फिनिश गुड के लिए शुरू कर दी। कस्टमर को शिपमेंट देने से पहले फिनिश गुड कितना है ये तो पता होना चाहिए, तो ये जानना बहुत जरूरी है। और जानने के लिए आपको फिनिश गुड की क्वांटिटी और वैल्यू की रिपोर्ट होनी बहुत जरूरी है। और ये कब आएगी, ओपनिंग डाल दो, प्रोडक्शन तो डाल ही चुके, सेल अपने आप डल रही है। ये सब रिपोर्ट्स थी सर। ये जो मैं फेज 4 की बात कर रहा हूं, 1-1 हफ्ते 2-2 हफ्ते के फेजेस हैं बस। जो एग्रेसिव इंटेलिजेंट कंपनीज होंगी 1-1 हफ्ते में कर लेंगी, 3-3 दिन में कर लेंगी। थोड़ी स्लो कंपनीज होंगी, आपकी टीम आपको कोऑपरेट नहीं कर रही तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं अगले स्टेप पे जाने से पहले। बिल वाइज आउटस्टैंडिंग भी ठीक कर लो सर। शुरू में तो आपको सिर्फ सेल करवाई थी और आपकी रिसिप्ट करवानी शुरू करी थी शुरू में, बट ओपनिंग भी तो ठीक से डाल लो भाई। तो ओपनिंग जो बेस्ट डेटा है आपके पुराने सॉफ्टवेयर में वो ले लो, फिंसिस में चढ़ा दो। फिंसिस में 1 क्लिक अपलोड के ऑप्शन है। इसी तरह आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स की भी डलवा दो, बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस भी ओके कर दो सर। चौथे हफ्ते आते आते आपका ट्रायल बैलेंस करेक्ट, डेटर्स भी, क्रेडिटर्स भी और एसेट लायबिलिटी भी, आपका स्टॉक करेक्ट, बैंक की वैल्यू रिपोर्ट यहां से जा सकती है, आपकी पेंडिंग परचेज ऑर्डर रिपोर्ट करेक्ट, पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट करेक्ट। आप देखिए ईआरपी के बहुत सारी जगह जन्नत तो मिलनी शुरू हो चुकी, यार इतना भी हो जाएगा ना मेरा लाइफ आसान हो जाएगी, इस लेवल पे आप पहुंच चुके। अब आप फेज 5 पे पहुंचे। फेज 5 फेज 6 को हमने बाद में एक्सप्लेन करेंगे किसी और वीडियो में। जो बिल ऑफ मटेरियल,
किस मशीन की क्या एफिशिएंसी आ रही है, डिटेल्ड क्या क्वालिटी के पैरामीटर्स होते हैं, जीएसटी क्या डिटेल्स हैं, ये सारी हम फेज 5 या वीक 5 में काम कर रहे होते हैं। वीक वो 5th वीक में जाके पड़ेगा या 8th वीक में पड़ेगा, वो आपके लोगों की स्पीड पे पड़ेगा। और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है फिंसिस या आपकी जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके साथ, उसमें बहुत सारे और फीचर्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, उन सब को आप इसके बाद उससे नेक्स्ट वीक में 6th वीक में या 8th वीक में कर रहे होते हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आप लोगों को एक सजेशन है कि आप इस तरह से अगर अपनी इंप्लीमेंटेशन को करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत फ़ायदा होएगा। और अगर पास्ट में इंप्लीमेंटेशन में कोई गैप रह गया है तो इस मदद से, इस तरह से एक बार फिर से आगे गुजरो और आप इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पा लोगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। संगीत गुप्ता एंड पुनीत गुप्ता, फिंसिस ERP, NCR, दिल्ली, इंडिया।